यह कहानी एक कंजूस व्यक्ति दानचंद की है। एक बार की बात है, एक दानचंद नाम का व्यक्ति था। वह बहुत कंजूस था। वह कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहता था, ना ही तो गंगा स्नान के लिए जाता था कि कभी किसी पंडित को दान ना करना पड़ जाए। वह कभी भी पंडितों को दान नहीं किया करता था। वह बहुत ही बुरे स्वभाव का था। उसकी पत्नी उसे हमेशा कहती कि दान दक्षिणा करो, परंतु वह बोलता कि इस बड़ी सी दुनिया में हमारे छोटे से दान से क्या ही होगा। परंतु उसकी पत्नी के बहुत समझाने पर वह जाने को राजी हो जाता है। उसके घर से रास्ता 12 किलोमीटर की दूरी पर होता है, परंतु वह नदी के किनारे ना जाकर मुर्दा घाट पर चला जाता है। यह सब भगवान विष्णु ऊपर से देख रहे होते हैं। भगवान जी के मन में एक मजाक सूझता है। वह पंडित के स्वरूप में धरती पर आते हैं। जब दानचंद मुर्दा घाट पर पहुंचकर जाता है तो वह पहली डुबकी लगाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि एक पंडित वहां पहले से ही मौजूद था। वह पंडित जी बोलते हैं कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ, पूरे साल यहीं रहता हूँ। तुम्हारे जैसा कोई एक आध व्यक्ति आकर मेरे साल का खर्चा देकर चला जाता है। तब ध्यानचंद कहता है कि मैं नहीं दे सकता दान, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी पंडित बोलता है कि 6 महीने का दे दो। तब दानचंद कहता है कि मैं 1 महीने 6 महीने तो क्या, 1 दिन तक का भी दान नहीं कर सकता। तभी पंडित कहता है कि बिना दान दिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, दान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तब दानचंद बोलता है कि आप मेरे घर से आके एक आना ले जाना। वह वापस 12 किलोमीटर दूर अपने घर की तरफ पैदल चलकर जाता है। क्या देखता है कि पंडित जी वहां पहले से ही मौजूद थे। वो उनको देखकर बहुत डर जाता है। उसे लगा था कि पंडित जी नहीं आएंगे। वो अपनी पत्नी से कहता है कि पंडित जी को कह दो कि दानचंद बीमार है और इसी कारण वह अभी पैसे नहीं लौटा पाएगा, तो इसीलिए 3-4 दिन बाद आइएगा। तो वह उसकी पत्नी से कहता है कि मैं 3-4 दिन यहीं रुकूंगा। पत्नी सारी बातें जाकर उसको बताती है, तो वह बोलता है कि नहीं, तुम पंडित को जाकर बोल दो कि वह मर चुका है। उसकी पत्नी पंडित के पास आकर कहती है कि अब तो वो मर चुके हैं, तो आप चले जाइए, कि अब तो पैसे भी नहीं दे पाएंगे वो। तो भगवान स्वरूपी पंडित मन ही मन सोचते हैं कि क्या किया जाए। पंडित जी सारे गांव में उसके मरने की खबर जाकर पहुंचा देते हैं। उसकी पत्नी सबको कहती है कि वो नहीं मरे हैं, उन्हें मत ले जाइए, परंतु उसकी बात कोई नहीं सुनता। सबको यह लगता है वो मुंह में आकर ये सब बोल रही है।